ध्यान दे, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत यानी कनेची सब में एग्जाम चेक मार सके एलूरी बेलूरी सब एलूरा बेलूरा सब तनिक अगर ध्यान दोगे कि तुम्हारा माइंड काम कर जाएगा, ऐसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ अब देखिए निर्देशांक ज्योमेट्री में मैंने क्या बात किया था आपको कि ये क्या है एक्स एक्स और ये क्या है वाई एक्स। तो ध्यान देना, भूले भट के रिपीट हो जाएगा, तो ध्यान सुनने का कोशिश करना। ये एक्स एक्स और ये क्या हुआ वाई एक्स। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये आपका एक्स एक्स, ये होगा वाई एक्स, एक्स एक्स वाई एक्स जहां काटते हैं उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु को कौन चीज डिनोट करते हैं, ओ से। ओ से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि ओ का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब होता है मूल बिंदु। ऑप्टिकल सेंटर का माने मूल बिंदु। आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। ये इतने से ही आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं ना तो यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं। आप पेपर खोलिए और पेपर खोल करके आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा कहां से आ रहे हैं। क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई ना ये बहुत इंपोर्टेंट है और इसी से एग्जाम्पल बनते हैं और एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए उस बात पर थोड़ा सा रिपीट करते हैं और रिपीट करके आगे को बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि ये है एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष मतलब भुज, और वाई अक्ष माने एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष को क्या कह दिया मैंने, भुज। ध्यान से सुनो, एक हम एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं, उसको हम भुज भी कह सकते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा, इसको वाई अक्ष भी बोल सकते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि भी कह सकते हैं। ध्यान देना, अब मैं बात क्या किया था सो सुनना थोड़ा सा। ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, मैंने क्या कहा था कि सर ये भुज क्या होता है। अगर आपको भुज पूछे तो वही बात हुआ, एक्स अक्ष पूछे तो फिर वही बात हुआ। अगर आपको पूछ दिया कि वाई अक्ष क्या है तो फिर अगर कोटि पूछे या वाई अक्ष पूछे, दोनों बात क्या हो गया, सेम सेम। लेकिन आपके अंदर तुरंत क्या जाता है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन लेने की जरूरी नहीं है, तुरंत आपका माइंड कंफ्यूजन में क्यों चला जाता है, तुरंत आप सोचने में मजबूर क्यों हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। सर ये वाई अक्ष और कोटि एक क्या होता है, ये कोई दूसरा नहीं होता है। अभी आपसे पूछे कि एक्स अक्ष क्या होता है तो एक्स अक्ष या भुज एक बात लूंगा ना, नहीं बताए थे। और भुज किसे कहते हैं, हमने कहा था कि वाई अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहा था कि वाई अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज। अरे वाई अक्ष से दूरी को भुज नहीं कहेंगे ना, एक्स अक्ष से दूरी को हम कोटि कहेंगे। यहां से जो दूरी आएगी, एक्स अक्ष से जो दूरी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, और ये वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, भुज। अब देखो मैंने क्या कहा, ये जो एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है यानी कोटि और भुज दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जहां पर क्रॉस करते हैं उस क्रॉसपोंडिंग को हम क्या कहते हैं, हाँ, जहां जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं ना, यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ये क्या हो जाता है, मूल बिंदु। क्या हो गया, मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार ने कल बोले थे 76 बार, आप देख लीजिएगा। लेकिन हमने ये बात बोले थे कि 76 बार लगा, 76 बार एग्जाम नहीं, 76 का मतलब ये हुआ आपका एक फन्नी मतलब फन्नी। आप देखिए मैंने क्या कहा दिया कि ये मूल बिंदु कैसा कितना हो गया, 0,0। अब एक बात फिर से मैंने क्लियर कर दिया कि एक्स अक्ष या भुज किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, दिमाग में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखो तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो गया, भुज, और एक्स अक्ष से दूरी कोटि बोले या वाई अक्ष के दोनों बात
हाँ, दोनों बात एक ही हुआ, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक बात मैंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि, और वाई अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष से दूरी को कोटि, वाई अक्ष से दूरी को भुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में कि कैसा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम पूछा गया, कई बार। अब दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि मूल बिंदु का निशान क्या था, 0,0। अब देखो मैं क्या बात करने वाला हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या था, 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। अब कोई पूछ देगा कि बताओ कि वाई बराबर क्या होगा, क्या बोलोगे, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष पर वाई का मान, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स मान 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा फटाक से ना कि बताओ कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0, 1, 2, 3, किसमें देख लगाओगे। अब आ जाए दिमाग लगाना, क्यों बने अब वीडियो एग्जाम में तो ले जाओगे देखने के लिए, अभी ना तुम हो सकता है कि घर पर तक देख सकते हो। अब एग्जाम में जाकर दिमाग लगाओगे कि की बोल रहे थे, कि नहीं बोल रहे। अगर बढ़िया सी बात सुन लोगे तो देख लेना, इससे तुमको एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और फिर आप कहोगे कि सर आपने बहुत देख ली सम्मा फिर वीडियो बने पड़े वो बायोलॉजी तो आ जाइए, कहे थे कि फिर कना हिला देवे पढ़ाई बोरे और ना बोल बोल कर यहाँ पर दिन कहिए। ये क्या हो गया, तो अब क्या मैंने बताया कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। कभी कभी आपको एक बात और ध्यान दीजिए, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कोटि और भुज एक दूसरे को काटता है ना, तो वह 4 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। ये 4 भागों में बढ़ जाना ही माने एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। एक हिस्सा क्या कहलाता है, चतुर्थांश। ये 4 हिस्सा में जब बढ़ गया ना, ये 4 हिस्सा में एक हिस्सा क्या होगा, चतुर्थांश। ये एक हिस्सा चतुर्थांश, एक हिस्सा चतुर्थांश। ये देख लो, ये सब क्या हो गया, एक चतुर्थांश हुआ। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, प्रथम माने पहला, पहला जो एक प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश होता है ये प्लस प्लस होता है। अब देखो मैंने कल इसका ट्रिक बताया था कि अपने दिमाग में कैसे इसको याद रख सकते हैं, तो ध्यान सुनना है। देखो अगर एक्स पहले लिखते हैं हम एक्स मान, उसके बाद लिखते हैं हम वाई का मान। इधर 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 उधर नहीं देखी दोसर की चीज। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष और क्या वाई अक्ष। तो पहले किसका मान लिखेंगे, एक्स अक्ष का, उसके बाद किसका मान लिखेंगे, समझ में आ रहा लो। बाप रे बाप, हमें हम नहीं बोलबो, हमें नाम नहीं बोलबो तो जाना ही चाहिए। कौन जी जाता है तो जाए तो आके जाओ हमें नाम में। ठीक क्या हो गया, तो पहले किसको लिखेंगे हम, एक्स का मान। तो एक्स अक्ष का मान कौन सी प्लस, इस चतुर्थांश के लिए देखेंगे तो एक्स अक्ष का मान क्या हो गया, प्लस है। तो पहले किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष को ना, उसके बाद किसको लिखेंगे, वाई का मान भी कौन सी में, प्लस में। इसलिए हो गया प्रथम चतुर्थांश कौन सी। उसके बाद किसका मान लिखेंगे, समझ में आ रहा लो। बाप रे बाप, हमें हम नहीं बोलबो, हमें नाम नहीं बोलबो तो जाना ही चाहिए। कौन जी जाता है तो जाए तो आके जाओ हमें नाम में। ठीक क्या हो गया, तो पहले किसको लिखेंगे हम, एक्स का मान। तो एक्स अक्ष का मान कौन सी प्लस, इस चतुर्थांश के लिए देखेंगे तो एक्स अक्ष का मान क्या हो गया, प्लस है। तो पहले किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष को ना, उसके बाद किसको लिखेंगे, वाई का मान भी कौन सी में, प्लस में। इसलिए हो गया प्रथम चतुर्थांश कौन सी। बोल रहा हूं है आसान, बहुत इंपॉर्टेंट। आसान में तुम बढ़िया नंबर ला सकते हो और ऑब्जेक्टिव तुमको यही आएगा। मैं बोल रहा हूं सही बोल रहे हैं हम एक दिन यो बात बताने वाले, एकदम एग्जामिनर का फोटो बनाएंगे। अपना चाचा कह दे कि तो एक सौंदर्य पढ़ा रही है, कहीं वीडियो अगर पहुंच गए तो कहीं नहीं बंदा वो दिल के नहीं बनाइए दे चीज। क्वेश्चन बनाने वाला क्या होगा, अपना बिहारी का नहीं होगा कोई होगा पढ़ना, कोनो जरिया से अगर पहुंच गए वीडियो समझ नहीं तो बनाए देता क्वेश्चन नहीं लेते कौन पाली, लेकिन याद नहीं आना है
कौन पाली में तो द्वितीय पाली में आप बोल दो अभी ना बोलो एक फोटो बने वो बोले एग्जाम लगे तब बोलो अभी ना तब देखिए द्वितीय पाली में तब क्वेश्चन बनता हो प्रशिक्षण मूल्य मैंने करी है। देखो तो क्या बोले कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश। अब देखो दूसरा, अब यहाँ देखो, यहाँ पहले किसको लिखेंगे? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष क्या है? माइनस, तो पहले देखो माइनस, उसके बाद ये क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस। अगर इसको लिखोगे ध्यान दो, पहले एक्स अक्ष क्या हो गया? माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया माइनस माइनस। अब देखो इसको क्या लिखोगे? पहले प्लस, ये क्या होगा? माइनस। इस तरीके से ये चारों चतुर्थांश का नाम हो गया प्रथम प्लस प्लस, द्वितीय हो गया माइनस प्लस, तृतीय हो गया माइनस माइनस, चौथा क्या हो गया? चतुर्थ प्लस माइनस। अब देखो इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव 76 किस्म के निकालो देखें। अब मैं कभी कभी एग्जाम में वो पूछ लेता है, देखो कभी पूछा प्लस प्लस कौन चतुर्थांश, कहेगा तो माइनस प्लस कौन चतुर्थांश, पूछता यार कर भी रही कौन चतुर्थांश बोलो। अगर का तो माइनस माइनस था समझ में। आप देखो तुमको इसी पर कभी कभी मान पुट कर देगा। देखो हल्के में बार बार कर न लेना। ये 10th के मैथ में ये लेसन, 7वां लेसन निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बचा के रखा था। मैं अभी अंतिम बता रहा हूँ। एग्जाम में कम से कम इसमें क्वेश्चन आपको 10 वो आ ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कम से कम पहले आ ही जाएंगे, तुम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो आगे कह दिया तुमको 5 माइनस 7 कौन चतुर्थांश में बोले है? देखिए ई वाला प्लस ए वाला माइनस, तो कौन चतुर्थांश में गए? तो माइनस 2 और माइनस 4 तब की कमी, कहता 8 10 तब कौन चतुर्थांश गए? यो प्लस कौन चतुर्थांश? बात समझ में आ रहा ना? अब देखो दूसरा बात बताते हैं। अब मैंने क्या कहा कि एक्स अक्ष पर समीकरण क्या होगा? मैं बुक से बात कर रहा हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से बात कर रहा हूँ, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाए। है देखो अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन है क्या है? एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? वाई बराबर क्या होगा? 0। ये क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण। बताया समझ में? अब तुमको एक बात और बताते हैं। अब तुमको क्वेश्चन कभी कभी कैसा बन जाएगा, अगर तुमको एक बिंदु में क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो कहेगा अगर एक्स मान है 5, एक्स मान 5, कहता कि बनने वाले बिंदु क्या होगा? अगर बनने वाला बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0। कौन सी 5 कौन सी 0। अब तुमको इसमें कंफ्यूज आने वाला बात नहीं, क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष पर 5 है तो वाई का मान क्या होता है? 0। सीधा बात। तो क्या हो गया? एक्स अक्ष पर हो गया 5 तो 5 को मान क्या जाए? 0। अगर तुमको क्वेश्चन आ गया कि वाई बराबर है 7, आप बताओ कौन सी होगा? बिंदु क्या बनेगा? ये बिंदु बनेगा, बोलो ना 0,7, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स मान। समझ में आ रहा ना बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको बेसिक जानकारी में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एक बात और मुझे बता दो कि एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज, या फिर हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भुज करके पूछता है, कभी एक्स अक्ष को पूछता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन हल्का ही बनाते हैं, लेकिन विद्यार्थी को माइंड को घुराने का काम करते हैं। आप तो है 10th क्लास के बच्चे, आपके पास माइंड तो फ्रैंक हुआ नहीं। देखो यही बात जब तुम थोड़ा आगे क्लास में जाओगे ना, तुम्हारा माइंड लगेगा हो ही तो कुछ और हिलाई देती है रवि। मतलब इंटर में जाकर के 12th में जाने के बाद ये बातें तुमको बहुत ही लगने लगेंगे। लेकिन अभी तुम क्या हो? बच्चा हो, तुम्हारा अभी माइंड क्या कम है, जिसके कारण ये सब बात आपको भारी भरकम लगे, लेकिन ये भारी भरकम की बात है नहीं, कुछ भी नहीं इस बात में। एक की बोलेंगे हमारा नामों नहीं आ रहा है, बोले इतने आसान है, कहीं दूसरा बात गड़बड़ हो जाते। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया आपको ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बन जाएगा और आपका एग्जाम में बढ़िया चल जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। अभी मैंने कितना ऑब्जेक्टिव इससे निकाल दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्स अक्ष पर का समीकरण भी आप बना लेंगे, वाई अक्ष का समीकरण आप बना लेंगे, आपको बिंदु का ज्ञात करने के लिए आप वो भी बना लेंगे। समझ में आता है कि नहीं?
पगलू दा इधर सुनो। चलिए तो मैं अच्छा मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0, तो एक बार पूछने होते वो जवाना पूछने लीजिए हमें मम्मा रही तो ही पूछ दल को रे कल को की मूल बिंदु हमें तो याद नहीं रही हो दलियो मारे हम सही है जो कल को की मूल बिंदु के निशान क्या होगा? हमें तो पढ़ने रही हो दलियो मारे मूल बिंदु 0, याद रखिए। बोल लियन एग्जाम में देखनी है तो कमी खाली सही सही है बोले रहे हमें सही है बोले छी। याद रखिए एम से क्वेश्चन अगर नहीं तो 5 मजाक उड़ा चुप 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 चुप। सही संवाद समझ में एक बार मैं बोल दो तो कोटि किसे कहेंगे? सबसे दूरी को भुज किसे कहेंगे? एक्स से दूरी को क्या कहेंगे? भुज। भुज या एक्स एक्स पर किसका मान 0? एक्स पर किसका मान 0? समझ में लो। अब देखो एक बात बताते हैं नया, ये सारी बात मैंने बता दिया था, अब कुछ नया बात जान लीजिए। अगर तुमको 2 बिंदु दिया हो, कितने बिंदु? कितने बिंदु? 2 बिंदु। समझ में आ लोग ना लो? मूल्य बिंदु के निशान कितना है? बोलो कर मेरे बोलिए नहीं 2 लड्डू छो 2 कल बोल लियो तो जिंदगी में नहीं भूलता। अब देखिए आगे दूसरा बात मैं करने वाला हूं कि जब 2 बिंदु दिया हुआ हो तो सर उसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि आपको सपोज करिए कि ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, और ए और बी में आपको 2 बिंदु की सिर्फ ठीक है 2 बिंदु दिया हुआ है और